तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने पॉलिटी पढ़ाया था हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय आता है भाग 6 में और इसमें आर्टिकल आते हैं 214 से 232 तक। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 में, बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में और मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में। ये हुए थे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। आर्टिकल 214 इसमें दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 में दिया गया है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 215 में दिया गया है। आर्टिकल 217(1) में इसमें दिया गया उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, आर्टिकल 217(1) में दिया गया है। आर्टिकल 217(2) इसमें दिया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं भारतीय नागरिक हो, वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, वह 10 वर्ष तक भारत के हाईकोर्ट में पदस्थ रहा हो, मतलब वकील रहा हो, आर्टिकल 217(2) के अनुसार। आर्टिकल 219 इसमें दिया गया हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वो राज्यपाल दिलाता है, आर्टिकल 219 के तहत। और आर्टिकल 217(1) के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 220 इसमें दिया गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 220 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। जिस हाईकोर्ट में जज ने सेवाएं की हो या सेवाएं दी हो, उस हाईकोर्ट को छोड़कर किसी भी कोर्ट में वकालत कर सकता है जज, आर्टिकल 220 के अनुसार। आर्टिकल 221 इसमें दिया गया हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 221 में दिया गया हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2.50 मतलब 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2.25 लाख। वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और इनको जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन आर्टिकल 221 के अनुसार मिलता है। आर्टिकल 222 इसमें दिया गया हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनका ट्रांसफर होता है। आर्टिकल 222 के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। आर्टिकल 223 इसमें हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 223 हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 224 इसमें दिया गया हाईकोर्ट में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 224 राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 2 वर्ष के लिए की जाती है, आर्टिकल 224 के अनुसार। आर्टिकल 224(1) ये जोड़ा गया था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, और इसमें लिखा गया कि हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कब होता है? इसका कारण है ऐसा तब किया जाता है जब हाईकोर्ट में गणपूर्ति न हो और इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक, पहले होता था 60 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल 226 इसमें दिया गया हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 227 इसमें दिया हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार। राज्य के सभी न्यायालय हाईकोर्ट के कंट्रोल में होते हैं, ये होता है आर्टिकल 227 में, ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है। आर्टिकल 231 में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटी के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, आर्टिकल 231 के अनुसार। अधीनस्थ न्यायालय ये जिलों में होते हैं और भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। उनमें आर्टिकल होता है 233 से लेकर 237 तक। आर्टिकल 233 इसमें दिया गया है जिला न्यायालयों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायालयों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, आर्टिकल 233 में। आर्टिकल 234 में दिया गया जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, आर्टिकल 234 के अनुसार। आर्टिकल 235 इसमें दिया गया है अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण का प्रावधान। अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण का प्रावधान यह आर्टिकल 235 में दिया गया है। आर्टिकल 241 में दिया गया केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या 25 है और 25वां हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसकी स्थापना तिथि है 2019। अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश का इस पे, और मुख्य पीठ है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जिसको जस्टिस सिटी बोलते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा का है, मुख्य पीठ है अगरतला।
मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2013 में, अधिकार क्षेत्र मणिपुर, मुख्य पीठ है इसकी इम्फाल। मेघालय उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2013 में, अधिकार क्षेत्र मेघालय और मुख्य पीठ शिलोंग। झारखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और अधिकार क्षेत्र झारखंड है, इसका अधिकार क्षेत्र इस पे झारखंड का है और मुख्य पीठ रांची में और खंड पीठ है इसकी धारवाड़ और गुलबर्गा में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और झारखंड की भी 2000 में हुई थी। अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय पे उत्तराखंड का है और मुख्य पीठ है नैनीताल में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ है और मुख्य पीठ है इसकी बिलासपुर। सिक्किम हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र सिक्किम का, मुख्य पीठ है गंगटोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य का है, मुख्य पीठ इसकी शिमला में है। दिल्ली उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे अधिकार क्षेत्र होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का और मुख्य पीठ इसकी नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1960 में होती है, क्षेत्र अधिकार क्षेत्र गुजरात है, मुख्य पीठ है अहमदाबाद। केरल हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1956 में होती है, अधिकार क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप का होता है और मुख्य पीठ कोच्चि में और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में। तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसको हैदराबाद हाई कोर्ट भी बोलते हैं, इसका स्थापना हुई थी 1954 में, अधिकार क्षेत्र तेलंगाना में, मुख्य पीठ है हैदराबाद में। राजस्थान हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र राजस्थान है और मुख्य पीठ है इसकी जोधपुर। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, मुख्य पीठ इसकी गुवाहाटी है और खंडपीठ है आइंजोल, ईटानगर, कोहिमा। उड़ीसा हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र ओडिशा, मुख्य पीठ है इसकी कटक। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, स्थापना हुई थी 1947 में, अधिकार क्षेत्र इस पे है पंजाब का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, मुख्य पीठ इसकी चंडीगढ़ में और खंडपीठ जयपुर में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, स्थापना 1936 में, अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश, मुख्य पीठ इसकी जबलपुर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, स्थापना 1928 में, अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, मुख्य पीठ है श्रीनगर, जम्मू और लेह। पटना हाई कोर्ट, स्थापना 1916 में, अधिकार क्षेत्र बिहार और मुख्य पीठ इसकी पटना है। कर्नाटक हाई कोर्ट, स्थापना 1884 में, अधिकार क्षेत्र कर्नाटक, मुख्य पीठ बेंगलोर। इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्थापना 1866 में, अधिकार क्षेत्र यूपी का है, मुख्य पीठ इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ में है। कोलकाता हाई कोर्ट, स्थापना 1862 में, अधिकार क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिम बंगाल का, मुख्य पीठ कोलकाता में है, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। मुंबई हाई कोर्ट, स्थापना 1862 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र गोवा का है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र का और मुख्य पीठ इसकी मुंबई में है। और मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। चेन्नई हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, अधिकार क्षेत्र पुदुचेरी और तमिलनाडु का, मुख्य पीठ चेन्नई में है और खंडपीठ मदुरै में है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलें मिलते हैं नेक्स्ट